हेलो दोस्तों, एडिटोरियल अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग भारतीय संविधान के निर्माण की उस ऐतिहासिक पहलुओं को देखेंगे जिनके समावेशन से हमारी संविधान बनने की प्रक्रिया प्रशस्त हुई। आज हम लोग कुल 25 प्रश्न देखेंगे, जिसमें 10 प्रीवियस एपिसोड के प्रश्न भी हमने इसमें डाले हैं। क्योंकि फर्स्ट एपिसोड के जो प्रश्न थे आप सही से नहीं देख पाए होंगे क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए उन 10 प्रश्नों को भी आज हमने इसी एपिसोड में जोड़ दिया है। तो चलिए हम लोग आज का एपिसोड शुरू करते हैं। इस एपिसोड के 25 प्रश्नों में कट ऑफ 18 रखा गया है। अगर आप 15 प्रश्न का भी सही जवाब दे पाते हैं तो हम मान सकते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आप लोग साथ ही साथ बनाने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन ए है यहाँ कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुशासन को दूर करना। ऑप्शन बी भारत में कंपनी की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी भारतीय लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन डी कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से अलग करना। तो क्या सही जवाब हो सकता है? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ए, दैट इज कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुशासन को दूर करना। क्योंकि उस समय महसूस की गई थी कि जो जितने भी कर्मचारी हैं यहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ चुका था और सारे लोग अपने अलग से ही व्यापार करना शुरू कर दिए थे। मतलब निजी स्तर पे वो लोग व्यापार करना शुरू कर दिए थे। जो भी यहाँ की रियासतें थी, यहाँ के राजा महाराजा से घूस लेना शुरू कर दिए थे। तो ये सारे कारणों से ये किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कुछ बातें की गई हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, यही पहला वो एक्ट था जिसके कारण बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आप जानते होंगे पहले जो गवर्नर जनरल बनाए गए थे वो थे लॉर्ड वारेन वेस्टिंग्स। और एक और बात इसमें बताई जा रही है कि इस अधिनियम के अंतर्गत ही 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। तो ये इसके कुछ फैक्ट्स थे। चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट पास होने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये अक्सर हमारे एग्जाम्स में देखे जाते हैं। तो चलिए इसका सही जवाब दीजिए। ऑप्शन ए लॉर्ड मॉनसन, ऑप्शन बी फिलिप फ्रांसिस, ऑप्शन सी लॉर्ड नॉर्थ, ऑप्शन डी लॉर्ड वारवेल। तो इसका क्या सही जवाब हो सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सो लॉर्ड नॉर्थ इसके सही जवाब होंगे, क्योंकि यही उस समय प्रधानमंत्री थे जिस समय 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया? चलिए ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी, ऑप्शन बी एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी, ऑप्शन सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी, ऑप्शन डी एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1779 ईस्वी। तो इसका क्या सही जवाब हो सकता है? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन बी एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी। तो ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था ये रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को सुधारने के लिए आया था। तो उनमें जो कुछ कमियां रह गई थी उन्हीं को सुधारते हुए ये एक नया कानून बनाया गया था, जिसके तहत बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में भी विधि बनाने का प्राधिकार कंपनी को दे दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। किस एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया? चलिए ऑप्शन ए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी, ऑप्शन बी
पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ये होगा ऑप्शन बी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी। तो पिट्स इंडिया एक्ट भी एक तरह का एक्ट ऑफ सेटलमेंट ही माना जाता है, जो अलग अलग जो पहली आई 1773 ईस्वी, उसमें कुछ सुधार करते हुए एक अलग अलग कानून बने। और एक मुख्य बात इसमें है कि इसी अधिनियम के तहत द्वैध शासन की भी शुरुआत हुई, जो 1858 ईस्वी तक विद्यमान रहा। चूँकि 1858 ईस्वी में ब्रिटिश क्राउन के पास हमारा शासन चला गया था हमारे देश का, तो इस तरह तब तक ये विद्यमान रहा और उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। किस चार्टर अधिनियम के तहत ईसाई पादरियों को धर्म प्रचार के लिए भारत आने की अनुमति दी गई? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दैट इज चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी। तो यहाँ पर बात की जा रही है 1813 ईस्वी, तो इससे पहले ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति यहाँ पर नहीं दी जाती थी धर्म प्रचार के लिए। तो इसमें भी ये प्रावधान कर दिया गया ताकि वो अपने धर्म प्रचार करें, यहाँ पर अपने अनुयायी बनाएं। और यहाँ पर भी चूँकि पूरे विश्व में ईसाइयों की संख्या बढ़ाई जा रही थी एक नए कार्यक्रम के तहत, तो वो भारत में आकर के भी ये काम कर रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये एग्जाम्स में। ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड डेरेजियो, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी लॉर्ड क्लेवरिंग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले। तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले ने 1854 ईस्वी में इसकी समिति बनी थी और इसी के तहत इसको एक विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में रखा गया था और इसकी शिक्षा भी नीति आई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। कौन सा अधिनियम द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अधिनियम 1858 ईस्वी, ऑप्शन बी अधिनियम 1861 ईस्वी, ऑप्शन सी अधिनियम 1833 ईस्वी, ऑप्शन डी अधिनियम 1892 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अधिनियम 1858 ईस्वी। तो इसी की तरह 1858 ईस्वी में एक गुड गवर्नमेंट की योजना बनाई गई थी। ब्रिटिश क्राउन को हमारा सत्ता हस्तांतरित कर दिया गया था। जितने भी हमारे यहाँ पर रियासत हुआ करते थे उनके अधिकार वापस दे दिए गए थे, तो इसलिए इसको एक गुड गवर्नमेंट एक्ट भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं यहाँ। किस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए अधिनियम 1861 ईस्वी, ऑप्शन बी अधिनियम 1858 ईस्वी, ऑप्शन सी अधिनियम 1892 ईस्वी, ऑप्शन डी अधिनियम 1909 ईस्वी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1861 ईस्वी। तो यही 1861 ईस्वी में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी कि किसी भी कारणवश किसी विशेष विषय पर अगर कोई कानून बनाना हो तो ये वायसराय के पास ये शक्ति थी कि वो अध्यादेश ला करके वो कानून बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा कब दी गई?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में लगभग ये पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए 1906 ईस्वी, ऑप्शन बी 1909 ईस्वी, ऑप्शन सी 1919 ईस्वी, ऑप्शन डी 1907 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1909 ईस्वी। आप सबको मालूम होगा 1909 ईस्वी का मार्ले मिंटो सुधार आया था। जो मार्ले हमारे भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे, जो वहाँ लंदन में होते थे, तथा मिंटो भारत के वाइसराय थे, जो यहाँ पर होते थे, यहाँ के कार्यकलापों को संपादित करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग कर दिया गया? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1884 ईस्वी, ऑप्शन बी 31 दिसंबर 1873 ईस्वी, ऑप्शन सी 1 दिसंबर 1885 ईस्वी, ऑप्शन डी 31 जनवरी 1895 ईस्वी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा कितने क्वेश्चन आप डील कर पा रहे हैं, और जो भी कोई प्रॉब्लम अगर हो तो ज़रूर कमेंट में लिखें। अच्छा हो तब भी, बुरा हो तब भी, जो भी आपके मन में आए ज़रूर कमेंट करें। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1 जनवरी 1884 ईस्वी को औपचारिक रूप से इसे भंग कर दिया गया था। चूँकि अधिनियम आई थी 1873 ईस्वी, जिसके तहत ये कहा गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ऐसे समय तक के लिए रखा जाएगा और कुछ समय तक के बाद इसको भंग कर दिया जाएगा। तो वो समय था 1 जनवरी 1884 ईस्वी, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया? ऑप्शन ए 1858 ईस्वी, ऑप्शन बी 1861 ईस्वी, ऑप्शन सी 1876 ईस्वी एंड ऑप्शन डी 1893 ईस्वी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1876 ईस्वी। आपको याद होना चाहिए 1876 ईस्वी में एक अधिनियम आया था जिसका नाम था शाही उपाधि अधिनियम। तो शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी के तहत ही महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। चूँकि अब वो भारत पर भी शासन कर रही थी, इसलिए यहाँ की भी साम्राज्ञी हो गई और ब्रिटेन की भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए अधिनियम 1909 ईस्वी, ऑप्शन बी अधिनियम 1919 ईस्वी, ऑप्शन सी अधिनियम 1935 ईस्वी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन बी अधिनियम 1919 ईस्वी, जिसमें जो दोहरी शासन व्यवस्था भी शुरू हुई थी। लगभग 10% पूरे भारतवर्ष में लोगों को मत देने के अधिकार दिए गए थे और साथ ही साथ महिलाओं को भी मत देने के अधिकार दिए गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। किस समिति की सिफारिश पर भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ? समिति का नाम बताना है जिस समिति के रिकमेंडेशन पे भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो इसका सही जवाब, पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो इसका ऑप्शन है सैडलर आयोग, ऑप्शन बी ली आयोग, ऑप्शन सी बटलर आयोग एंड ऑप्शन डी लिनलिथगो आयोग। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ली आयोग। इसी ली आयोग जो गठन किया गया था 1923 से 1924 ईस्वी के बीच, और इन्होंने अपने रिकमेंडेशन में ये कहा था कि भारत में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए, जिसके तहत लोगों को नियुक्त किया जाए, सिविल सेवकों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सांप्रदायिक, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग चर्चा किए थे, तो वहाँ से आप गेस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए लॉर्ड मोरले, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड एंड ऑप्शन डी लॉर्ड वेबल।
तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा बी, लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो जो 1909 ईस्वी में मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था उन्होंने की थी, तो इन्हीं को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है भारत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। भारत में स्थापित संघीय न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति किसे प्राप्त थी? आप सब लोगों को पता होगा, संघीय न्यायालय की व्यवस्था अधिनियम 1935 के तहत की गई थी भारत में। चलिए ऑप्शन ए वायसराय, ऑप्शन बी ब्रिटिश क्राउन, ऑप्शन सी संघीय न्यायालय लंदन, ऑप्शन डी प्रिवी काउंसिल लंदन। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, प्रिवी काउंसिल लंदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में दीवानी अधिकार कब प्राप्त किए थे? यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ से 16 से लेकर के 25 तक के जो वो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस एपिसोड के थे, किसी कारणवश उसमें कुछ त्रुटि आ गई थी, जिस कारण मैं आज इस एपिसोड में उन 10 क्वेश्चन को भी समाहित कर रहा हूँ। चलिए तो पहला ऑप्शन है 1757 ईस्वी, ऑप्शन बी 1764 ईस्वी, ऑप्शन सी 1765 ईस्वी, ऑप्शन डी 1772 ईस्वी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? यह है ऑप्शन सी 1765 ईस्वी। तो 1764 ईस्वी की जो लड़ाई हुई थी, शाह आलम II, उसके बाद मीर कासिम और शुजाउद्दौला एक तरफ थे और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश सेना। ब्रिटिश सेना ने इन तीनों को एक सामूहिक रूप से हरा दिया था, जिस कारण से इनका पूरे भारत में एक वर्चस्व बढ़ा और उसी के तहत शाह आलम II ने ये दीवानी अधिकार कंपनी को प्रदान की। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं। संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसने किया था? तो ऑप्शन ए मंदलाल बोस, ऑप्शन बी राम मनोहर सिन्हा, ऑप्शन सी बसंत कृष्ण वैद, ऑप्शन डी दोनों, ए एंड बी, ए और बी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दोनों, ए और बी, दोनों ने सामूहिक रूप से मिलकर के भारतीय संविधान की मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट का काम किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। भारतीय सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता व्यवस्था के लिए मैकाले समिति का गठन कब किया गया था? आप गेस कर सकते हैं, इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में। चलिए ऑप्शन ए 1826 ईस्वी, ऑप्शन बी 1835 ईस्वी, ऑप्शन सी 1854 ईस्वी एंड ऑप्शन डी 1858 ईस्वी। तो इसका क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब है 1854 ईस्वी में मैकाले समिति का गठन किया गया था 1853 अधिनियम के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन। 1853 ईस्वी के चार्टर के तहत परिषद में 6 नए सदस्यों में 4 का चुनाव किस क्षेत्र से नहीं किया गया था? नहीं किया गया था, पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पर किए जाने की बात नहीं है, नहीं किए गए की बात है। तो कहाँ से नहीं किया गया था उसका जवाब देना है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी बम्बई एंड ऑप्शन डी लाहौर। तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी, लाहौर से नहीं किया गया था। हमारे जो परिषद हुआ करते थे उस समय कलकत्ता हुआ करते थे, मद्रास हुआ करते थे, बम्बई हुआ करते थे, लाहौर कभी परिषद नहीं बना और आगरा बाद में इसको जोड़ा गया था, जहाँ से 4 नए सदस्यों को चुना जाना था। चलिए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। किस भारतीय के सुझाव को अमल करते हुए भारत में संविधान सभा का गठन किया गया? ऑप्शन ए BN राव, ऑप्शन बी MN राय, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी GV मावलंकर। तो इसका क्या होगा सही जवाब? 20 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब है MN राय। MN राय थे जिन्होंने रिकमेंड किया था कि एक भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाए, जिसके तहत हमारी
सारी व्यवस्था सुचारू रूप से आगे चल पाएगी और हमें डोमिनियन स्टेट का भी दर्जा दिया जा सकता है और धीरे धीरे हमारे स्वतंत्रता की ओर भी हम बढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं यहाँ। ब्रिटिश भारत में बजट की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए 1835 ईस्वी, ऑप्शन बी 1860 ईस्वी, ऑप्शन सी 1919 ईस्वी, ऑप्शन डी 1935 ईस्वी। तो इसका क्या होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब है 1860 ईस्वी, जहां इन्होंने बजट बनाने शुरू किए गए थे। भले वो अपने लाभ के लिए ही कर रहे थे, लेकिन एक व्यवस्था उन्होंने लाई बजट पेश करने का, भारत का बजट। और इसी सिलसिले में आगे जा कर के हमारे हुए दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने भारत की आर्थिक व्यवस्था को विश्व पटल पर रखा और भारत की क्या आमदनी है, क्या इसके लॉस हैं, कैसे ये यहाँ पर राज कर रहे हैं हमारे जो भी ब्रिटिशर्स हैं, तो उन सब को ये के बारे में बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग। प्रांतों में दोहरी शासन व्यवस्था का अंत कब हुआ? ऑप्शन ए 1912 ईस्वी, ऑप्शन बी 1919 ईस्वी, ऑप्शन सी 1935 ईस्वी, ऑप्शन डी 1893 ईस्वी। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ये होगा ऑप्शन सी 1935 ईस्वी। तो 1935 ईस्वी का एक नया अधिनियम आया था, जिसके तहत प्रांतों में दोहरी शासन व्यवस्था को खत्म करके केंद्र में दोहरी शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। किस अधिनियम के अंतर्गत राज्यों के बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था? ऑप्शन ए अधिनियम 1909 ईस्वी, ऑप्शन बी अधिनियम 1919 ईस्वी, ऑप्शन सी अधिनियम 1935 ईस्वी, ऑप्शन डी अधिनियम 1765 ईस्वी। तो इसका क्या होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब है अधिनियम 1919 ईस्वी, जिसके तहत राज्यों के बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में हस्तांतरित एवं आरक्षित विषयों के साथ दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? अधिनियम ऑप्शन ए अधिनियम 1919 ईस्वी, ऑप्शन बी अधिनियम 1909 ईस्वी, ऑप्शन सी अधिनियम 1935 ईस्वी, ऑप्शन डी अधिनियम 1765 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अधिनियम 1919 ईस्वी में ये आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय लाए गए थे। हस्तांतरित विषय वो थे जितने भी खर्चे वाले मद थे वो सब भारतीयों को दे दिया गया कि आप इस पर कीजिए, और आरक्षित विषय सारे लाभ के पद हुआ करते थे जो वो ब्रिटिशर्स अपने पास रखते थे, क्योंकि भारतीयों पर तो उन्हें विश्वास नहीं था, केवल आमदनी अपने लिए रखनी थी, तो इसलिए उन्होंने अपने लिए ये व्यवस्था की थी। चलिए नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? इससे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखे हैं कि समिति के रिकमेंडेशन पे केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। यहाँ पर आपको ईस्वी बतानी है। चलिए ऑप्शन ए 1919 ईस्वी, ऑप्शन बी 1926 ईस्वी, ऑप्शन सी 1935 ईस्वी एंड ऑप्शन डी 1793 ईस्वी। तो इसका क्या होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1926 ईस्वी, जिसके रिकमेंडेशन पे ली आयोग के रिकमेंडेशन पे 1926 ईस्वी में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया था। तो यहाँ हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं आप सब लोगों ने इसे बनाया होगा और ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। और आगे भी मैं बताना चाहूँगा कि ये सीरीज़ हमेशा हम आगे की ओर बढ़ता रहेगा, और हमने जो भी हमने 3 बुक को कैरी करने की कोशिश की है। जो क्राउन की बुक है सामान्य ज्ञान की, उसमें से राज व्यवस्था चैप्टर से हमने सारे क्वेश्चन डालने की कोशिश की है। साथ ही लुसेंट की सामान्य ज्ञान जीके से सारे राज व्यवस्था चैप्टर से हमने इसमें डालने की कोशिश की है क्वेश्चंस को। और साथ ही साथ एम लक्ष्मीकांत जो अपने आप में एक महारथी हैं भारतीय राज व्यवस्था के, तो उनके क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर डालने की कोशिश की है। तो इन तीनों बुक का जो समावेशन होगा, जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे ना, ताकि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें हम आसानी से
सारे क्वेश्चंस को डील कर पाएँ। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा ये एपिसोड, और अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आगे और भी एपिसोड जो आएंगे वो डायरेक्ट आप तक पहुंच पाएंगे। बेल आइकन ज़रूर बजा दीजिए और शेयर कीजिए अपने ग्रुप में। धन्यवाद।